बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, फ़ेसबुक से तो सभी लोग वाकिफ़ हैं। ये एक समाजी राब्ते की वेबसाइट है। हर पेशे से वाबस्ता शख्स इससे जुड़ा हुआ है। फ़ेसबुक कैलिफोर्निया में अमरीकी ऑनलाइन की समाजी कंपनी है। इसे 4 फरवरी 2004 में मार्क ज़करबर्ग ने अपनी यूनिवर्सिटी फेलोज़ के साथ मिलकर लॉन्च किया था। फ़ेसबुक के बानी ने ये ऐलान किया कि फ़ेसबुक अपना नाम बदल चुका है और इसका नाम मेटा है। फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पहले जैसे ही रहेंगे, मगर अब इन्हें मेटा के तहत काम करना होगा। अगर अंदर की खबर यह है कि मेटा अब एक ऐसी दुनिया तख्लीक करने वाली है जो हकीकत में दज्जाल की दुनिया है। इस कंपनी को चलाने के लिए यूरोपीय यूनियंस को भी 10,000 वर्कर्स को भी काम करने की दावत दी गई है। वो एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जो आपके ख्वाबों जैसी दुनिया होगी। बस आप कुछ और नहीं बल्कि VR सेट पहनकर बैठ जाएंगे और उस दुनिया में पहुंच जाएंगे। वहाँ तख्लीकी किरदारों के साथ आप ऐसे बात करेंगे जैसे आप लोगों के साथ बात करते हैं। इस हवाले से मार्क ज़करबर्ग ने एक इंटरव्यू भी दिया। उसमें उसने इतना बताया है कि कैसे कोई शख्स VR पहनकर इस मेटावर्स में दाखिल हो सकता है। इसमें हर वो चीज़ होगी जिसे इंसान देखना पसंद करता है। हम आम लफ्ज़ों में ये बात कह सकते हैं कि उसमें तमाम तर चीज़ें मौजूद होंगी कि दुनिया में आने वाले शख्स को खुदाई ताकत मिल जाएगी। जैसे हकीकी दुनिया में हमारा इख्तियार खुदा के पास है, वो अपनी मखलूक को चलाता है, ऐसे ही इस मस्नूई दुनिया का कंट्रोल इंसानों के पास होगा कि वो क्या चाहता है और कैसे ज़िंदगी के फ़ैसले करता है। दोस्तों, साइंस में एक नज़रिया है मेटावर्स, जिसके मुताबिक इस कायनात के अलावा भी कई कायनातों का वजूद है जिसमें हमारे ही रंग रूप के इंसान किसी और रूप में जी रहे हैं। यानी अगर आप डॉक्टर हैं तो मेटावर्स में आप वकील हो सकते हैं या कारोबारी शख्स। बहरहाल ये एक नज़रिया ही है और इसका कोई सबूत नहीं है। इसलिए फ़ेसबुक ने इसका नाम मेटा रखा है, यानी एक ऐसी गैर हकीकी दुनिया जहां आप अपने ख्वाबों के हिसाब से जी सकते हैं और अपने लिहाज से जी सकते हैं। अगर आप कोई घर या गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो फ़ेसबुक की करेंसी लिब्रा से ख़रीद सकते हैं। लिब्रा फ़ेसबुक की डिजिटल करेंसी है। आपको तमाम ख्वाहिशों की तकमील के लिए फ़ेसबुक करेंसी अदा करना होगी और आपकी मनपसंद दुनिया पे इख्तियार मेटा का होगा। और इसको ये भी इख्तियार है कि वो जब चाहे आपके कवानीन के मुताबिक बैन भी कर सकती है और निकाल भी सकती है, और फिर होने वाला और निकलने वाला भी कुछ नहीं कर सकता। नाज़रीन, सोशल मीडिया के तमाम नेटवर्क्स पे फ़ेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग की हुक्मरानी है। वो वाहिद शख्स ही इन सब का मालिक है और उसकी एक करेंसी है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि पूरी प्लानिंग है, और ये तब तक मालिक रहेगा जब तक इसका हकीकी मालिक पूरी दुनिया की सोच पे काबिज़ नहीं हो जाता। हम ये समझते हैं कि हम फेसबुक और सोशल मीडिया नेटवर्क्स के काबू में नहीं हैं और कोई हमें कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप चाहें तो तजर्बा करके देख लें। जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो इस दुनिया के ही होकर रह जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द के लोग परेशान भी रहते हैं, मगर कोशिश के बावजूद हम इस लत से जान नहीं छुड़वा पाते। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा और अपनी तकदीर पे खुदा से शिकवा किया होगा कि आपको ऐसी सहूलियात क्यों नहीं मिल रही, इनके दोस्त कितने अच्छे हैं और मेयार ज़िंदगी कितना बुलंद है, मैं ही क्यों घुट कर जी रहा हूँ। और सोशल मीडिया की वजह से ही आप अपने ख़ानदान को वक्त देना छोड़ चुके हैं और इस सब को नज़रअंदाज करके सोशल मीडिया की जाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसा करने वाले आप अकेले शख्स नहीं हैं, बल्कि हम सब इसका शिकार हैं। इसको कहते हैं माइंड कंट्रोल, यानी आपके इख्तियार में कुछ नहीं रहा और आपकी ज़िंदगी पे कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि हमें जिस दुनिया से वास्ता पड़ा है इसे हमारा नहीं, हमारे दिमाग का कंट्रोल चाहिए। यूँ समझ लीजिए, अब जंग दिमाग से हो रही है, बम और गोलों से नहीं। बचने और समझने की ताकत हमसे माले गनीमत के तौर पर छीनी जा रही है और हम इन्हें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और मुख्तलिफ़ कंपनियां अपनी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए इनको पैसा देती हैं ताकि ये इनके ब्रांड को मशहूर करने के लिए इनको फ़ायदा दे सकें। हम ये इश्तिहारात देखकर इनको अरबों रुपए का फ़ायदा देते हैं। इसके अलावा हम जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स देखते हैं, इनके पास हमारा पर्सनल डाटा मौजूद होता है। कि हमारा पर्सनल डाटा बेचकर भी काफ़ी पैसा कमा लेते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि मार्क ज़करबर्ग ने एक ऐसी दुनिया तख्लीक करनी है जिसका असल दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है, और हम कहीं भी मौजूद होकर अपनी डिजिटल मौजूदगी को मुमकिन बना सकेंगे। यानी घर के किसी कोने में बैठकर दफ्तर की मीटिंग में पहुंच जाएंगे, यानी दुनिया के किसी भी कोने में आप डिजिटल शिरकत कर सकेंगे। आप उन लोगों को मिल सकेंगे जिनको आप जानते तक नहीं हैं, और आप उनसे दोस्ती और ताल्लुक़ को कायम कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में हॉलीवुड की कई फिल्मों में जिक्र हो चुका है। नाज़रीन कराम, अभी तो ये सब शुरू हुआ है। आप वर्चुअल लाइफ में ख़ुद को असली ज़िंदगी की तरह महसूस कर पाएंगे।
यानी एक ऐसी दुनिया बनाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है जो आपके लिए जन्नत होगी, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल के एक हाथ में जन्नत और एक हाथ में जहन्नुम होगी। उसकी जन्नत आँख का धोखा होगा और उसकी जहन्नुम असल में जन्नत होगी। अगर तुम इन दोनों को पाओ तो जहन्नुम में कूद जाना, क्योंकि वही असल में जन्नत होगी। तो नाज़रीन कराम, इस वर्चुअल दुनिया में भी तकदीर के हाथ इंसान को दिए गए हैं कि वो अपनी तकदीर खुद बनाए, और फिर हम मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन से ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जहाँ का इख्तियार सिर्फ एक शख्स के पास होगा। यानी ये सारा मंसूबा लोगों की सोच और अज़हान को काबू करने का है। और फेसबुक पे ये इल्ज़ाम रहा है, मगर वो इससे इनकारी है कि वो किसी का जहन काबू नहीं कर रहा। जब एक बार फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा को डाउनलोड किया गया तो लोगों को लगा कि इनकी आवाज़ को दबा दिया गया है। मुस्तकबिल में भी कुछ ऐसा ही होगा, और ये बात जान लीजिए कि लोग ऐसा ही करेंगे। जब आपकी आवाज़ को दबाया जाएगा कि जब आप कुछ कहना चाह रहे होंगे, इनके खिलाफ कोई बात करना चाह रहे होंगे, आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। नाज़रीन किराम, जहन से जहन की इस जंग में इस कदर मशगूल हो चुके हैं कि हम नमाज, कुरान की तिलावत और खुदा को याद करने की सारी इबादत को भूल चुके हैं, क्योंकि हमें नमाज के बाद तस्बीह नहीं बल्कि फ़ेसबुक स्क्रॉलिंग करना होती है। नमाज नहीं, फ़ेसबुक की वीडियोस देखना होती हैं। हम आखिरत और मौत को भूल चुके हैं। हम कारोबार और बिज़नेस को भी सोशल मीडिया के बगैर अधूरा समझते हैं। हमें इत्दाल की ज़रूरत है। हमें इसका मुकाबला करना चाहिए। एक अपना सोशल मीडिया नेटवर्क लाना चाहिए ताकि मुसलमानों पे कोई काबू न करे, मगर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह बुनियादी तौर पर आपसी इंतशार और दीगर मामलात हैं। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में आपने हमें लाजमी बताना है। लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि जो हालात हो चुके हैं, जिन हालात का हमें सामना करना पड़ रहा है, इनसे एक बात तो वाज़ेह नज़र आती है कि हम तकलीफ़ का ही शिकार हैं, और ये तकलीफ़ ऐसी तकलीफ़ है जिसको भुलाया किसी भी सूरत में नहीं जा सकता। इसकी कुछ और वजह हो या ना हो, लेकिन एक बात है कि हमारी सफ़ों में इत्तेहाद, इत्तेफाक और यगानगत नहीं रहा। हज़रत इकबाल ने कहा था, फितरत अफराद से अगमाज तो कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को मुआफ़। और ऐसा ही लग रहा है कि शायद हम एक मिल्लत के तौर पर जितने गुनाहगार हो चुके हैं, इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए कुदरत भी हम पर रहम नहीं कर रही, क्योंकि हम खुद अपनी ज़ात पर रहम नहीं करवाना चाहते। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे तमाम तर गुनाहों को मुआफ़ कर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।